खिचड़ी सरकार जब रहती है ना तो तू करेगा या मैं करेगा करके उसके अंदर, तो अब इसके अंदर अब ये खिचड़ी सरकार है, उसके अंदर अब इनका ये लग रहा है कि हमने किसको बुलाना चाहिए इसके ऊपर। मैं बोला जिसको बुलाना है बुलाओ, हज हाउस कंप्लीट हो गया, अगर वो मंत्री नहीं आएंगे, मुख्यमंत्री नहीं आएंगे तो किसी दिन इम्तियाज़ जलील की सटक गई तो जाएगा और काट के उद्घाटन करके आ जाएगा। नहीं मैं सिर्फ मेरा काम दुआओं से ही चलता है, उसके बाकी आप देखिए मराठवाड़ा से और मराठवाड़ा के आसपास के जितने भी ज़िले हैं वहाँ से हर हफ्ते हर महीने बेहिसाब ऐसे हाजी है जो उम्रा करने के लिए जाते हैं, लेकिन उन्हें जाना पड़ता है वाया मुंबई से। मैं केंद्र सरकार के सिविल एविएशन कमेटी का सदस्य हूं और पिछली मीटिंग के अंदर मैंने उस मीटिंग के अंदर ये एक मुद्दा उठाया और ये कहा कि हमारे पास आपने एक एयरपोर्ट बनाया है, करोड़ों रुपया उसके ऊपर खर्च किए हैं, वो अंडर यूटिलाइज्ड है, उसका इस्तेमाल अगर सही तरीके से करना है तो मैंने उनको सुझाव दिया कि जितने भी उम्रे के हमारे हाजी लोग जाते हैं तो उन्हें मुंबई एयरपोर्ट के ऊपर बराबर से सर्विसेज नहीं दी जाती है, उनके साथ कोई ना कोई रिश्तेदार जाता है तो उन्हें होटल बुक करना पड़ता है, ट्रैफिक का प्रॉब्लम होता है, एयरपोर्ट के ऊपर जितने फ़्लाइट्स मुंबई से उड़ते हैं उसकी वजह से बहुत ज़्यादा कंजेशन होता है। तो मैंने उनको ये सुझाव दिया था कि औरंगाबाद के अंदर एक एयरपोर्ट है जिसमें हर तरह की फैसिलिटी मौजूद है, सिर्फ इमिग्रेशन का अगर एक काउंटर अगर खोल दिया जाए तो हम डायरेक्ट औरंगाबाद से फ़्लाइट्स ऑपरेट कर सकते हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया साहब ने इस सजेशन को बहुत पॉजिटिव लिया, उन्होंने फ़ौरन है तो अपने सेक्रेटरी को बुलाया, उनके पीएस को बुलाया और उन्होंने कहा कि एक बहुत अच्छा सजेशन है कि हम मुंबई को अगर डीकंजेस्ट करना चाहे तो हम दूसरे एयरपोर्ट से है तो हम ये पॉसिबिलिटी देख सकते हैं क्या करके। उन्होंने मुझसे एक सवाल किया कि इतना लोड मिलेगा क्या, तो मैंने तो उनको फ़ौरन हाँ कर दिया था कि हाँ साहब 100% मिलेगा आपको लोड। उन्होंने मुझसे कहा कि अगर टूर ऑपरेटर्स जो है वो लिखित के अंदर हमें दे देते हैं कि हम इतने टिकट्स एडवांस के अंदर लेने के लिए तैयार है तो फिर हम एयरलाइन के साथ बात कर सकते हैं। उन्होंने अपने पीएस से कहा था कि आप इम्तियाज़ जलील साहब के साथ बैठ के है तो उनके जितने भी लेटर्स ये वो आ रहे हैं वो लेटर्स ले लीजिएगा, फिर हम इसके लिए एक सेपरेट मीटिंग। तो उसी के तहत मैंने आज के दिन जितने भी टूर ऑपरेटर्स हैं हज उम्रा के उनको बुलाया, उनके साथ गुफ्तगू की और बहुत सारे मुद्दों के ऊपर चर्चा किए और मुझे एक ऐसा पॉजिटिव रिस्पांस यहाँ से ऐसा मिला है कि ये सभी लोग बहुत ख्वाहिशमंद है कि यहाँ से अगर डायरेक्ट फ़्लाइट्स अगर मिलती है तो सभी के लिए फ़ायदेमंद रहेगा, क्योंकि आज अल्हम्दुलिल्लाह इतना बड़ा एक हज हाउस हम बना रहे हैं। हाँ, हज के लिए है तो साल में एक मरतबा वो हज हाउस का इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन उम्रा के लिए तो साल के 12 महीने है तो लोग जाते हैं, तो यकीनन उसका भी हम फ़ायदा उठा सकते हैं। और एक मरतबा जब इंटरनेशनल फ़्लाइट्स यहाँ से ऑपरेट होना शुरू हो जाएगी तो आप ये समझ लीजिएगा कि यहाँ की होटल इंडस्ट्री बढ़ेगी, यहाँ के ट्रैवल इंडस्ट्री, यहाँ पे जो गाड़ियों की इंडस्ट्री है, शॉपिंग के लिए लोग आते हैं, तो ओवरऑल औरंगाबाद का एक ग्रोथ होगा। नागपुर के विदर्भा के भी जितने भी लोग हैं अगर वो बाय रोड जा रहे हैं तो उन्हें औरंगाबाद से ही होते हुए जाना पड़ रहा है। समृद्धि की वजह से आप 4 घंटे के अंदर नागपुर से आप औरंगाबाद पहुंच सकते हैं, तो वो भी जितने सारे लोग हैं वो भी औरंगाबाद का ऑप्शन ले सकते हैं। तो एक पॉजिटिव चर्चा हुई है, अब इसको आगे बढ़ाएंगे, लेकर जाएंगे और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि इंटरनेशनल उम्रा की जो फ़्लाइट्स है वो औरंगाबाद से निकले। सर काफ़ी कुछ लोगों से आज मेरे शहर में मुलाकात हुई, मैंने कहा कि मैं इम्तियाज़ जलील साहब के पास जा रहा हूँ, उसके उम्रे के ताल्लुक से बात है। उन्होंने कहा था कि मैं साहब को ये बोली कर पूछिएगा, मशवरा उनकी तरफ से कराया है, मांग भी है कि हज हाउस को जो है तो उम्रा वालों के लिए साल भर खोला जाए, बेचारे वहाँ पर रुके, क़याम तयाम करे, सारी सहूलत से। देखिए मैंने लिखित के अंदर माइनॉरिटी डिपार्टमेंट को अपनी शिकायत दर्ज कराई है कि आपने जो ये फ़ैसला लिया है कि वक्फ बोर्ड के ऑफिस को है तो हम हज हाउस के अंदर शिफ्ट करेंगे। मेरा ये कहना है कि हज हाउस जो है वो माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के अंदर आता है, वक्फ बोर्ड भी माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के अंदर, लेकिन वक्फ की अपनी ज़मीनें हैं। आप अपना वक्फ बोर्ड का ऑफिस है तो आप है तो बनाइएगा उसमें, या नहीं तो हमारी जो लेबर कॉलोनी के अंदर जो मिनी मंत्रालय हम बना रहे हैं उसमें तमाम गवर्नमेंट के जो ऑफिसेज हैं वो उसी लेबर कॉलोनी के अंदर आने वाले हैं। तो मैंने कहा कि आप लिखित के अंदर दे दीजिएगा कलेक्टर को कि लेबर कॉलोनी के अंदर भी हमारा वक्फ बोर्ड का ऑफिस है तो वहीं पे आप तामीर कर दीजिएगा करके। लेकिन ये हज हाउस के अंदर जो घुसने की कोशिश की जा रही है मैं उसका विरोध किया हूँ। दूसरे मेंबर्स उसके ताल्लुक से बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है, लेकिन मैं उनको भी समझाने की कोशिश करूँगा कि अगर हज हाउस हमारा अगर हम सिर्फ हाजियों के लिए जो उम्रा पे जाने वाले लोग हैं उन लोगों के लिए अगर रखते हैं और इंटरनेशनल फ़्लाइट्स
यहाँ से ऑपरेट होती है तो यकीनन इसका फ़ायदा होगा। सर एक सवाल भी आजकल बस बहुत मतलब मौजूद बहस है कि यात्राओं पे मेलाओं पे गवर्नमेंट करोड़ रुपया खर्च करती है अपनी तरफ से, खैर अच्छी बात है, उसका विरोध नहीं है, तो फिर उम्रा वालों के हज वालों के लिए गवर्नमेंट ऐसा क्यों नहीं करती है? आप कोशिश कर देखिए आज हमारे तांबुली साहब हो गए हैं, मजे साहब हो गए हैं, उन्होंने जो बातें मेरे सामने रखी है वो वाकई में एक अच्छी बातें मेरे सामने आई है, और जिसको मैं यकीनन आने वाले जो पार्लियामेंट का सेशन होने वाला है, बजट का सेशन होने वाला है, उसमें ये मुद्दे उठाऊंगा कि लोग अगर किसी धार्मिक कार्य से अगर जा रहे हैं उसके ऊपर आप जीएसटी लगा रहे हैं, इससे ज़्यादा और क्या अफसोसनाक बात हो सकती है। और मैं सिर्फ हाजियों के बारे में नहीं कह रहा हूँ, जो भी धार्मिक कार्य के लिए अगर जा रहा है, हमारे हिंदू भाई अलग अलग है तो यात्रा के ऊपर निकलते हैं, उनके ऊपर भी अगर आपने इस तरह का अगर आप जीएसटी लेंगे, आप दूसरे तरीके से टैक्स कलेक्शन टीसीएस कहते हैं, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, ये 5% ले लेंगे, फिर जहाँ जा रहे हैं वो 15% बोलेंगे कि हमको वैट दे डालो करके, तो बेचारा जो एक गरीब आदमी ज़िंदगी भर की कमाई करता है, वो अगर कोई अच्छे कार्य के लिए जा रहा है तो ये सब उसके ऊपर वेव ऑफ होना चाहिए। मैं सर हज हाउस की शुरुआत कब होने वाली है? देखिए खिचड़ी सरकार जब रहती है ना तो तू करेगा या मैं करेगा करके उसके अंदर, तो अब इसके अंदर अब ये खिचड़ी सरकार है, उसके अंदर अब इनका ये लग रहा है कि हमने किसको बुलाना चाहिए इसके ऊपर। मैं बोला जिसको बुलाना है बुलाओ, हज हाउस कंप्लीट हो गया, अगर वो मंत्री नहीं आएंगे, मुख्यमंत्री नहीं आएंगे तो किसी दिन इम्तियाज़ जलील की सटक गई तो जाएगा और कट के उद्घाटन करके आ जाएगा। सर एक बात पक्की, अगर आप नेक मकसद में कामयाब हो गए तो एक हाजी की दुआ लगेंगे, आप दोबारा खाजर बनेंगे, मेरा पर्सनल ओपिनियन है। नहीं मैं सिर्फ मेरा काम दुआओं से ही चलता है, बाकी आप। हाजी शौकत बट तंबुली, अहमद नगर, चेयरमैन ऑल इंडिया हज उम्रा टूर ऑर्गेनाइजर एसोसिएशन मुंबई, आयोठा मुंबई। आज खासदार इम्तियाज़ जलील साहब ने हम औरंगाबाद के अंदर में विश्वविद्यालय गेस्ट हाउस के अंदर मीटिंग रखी गई थी, जिसमें हज ग्रुप ऑर्गेनाइजर के क्या क्या मसाइल हैं उन्होंने खास करके आप पूछे हैं। एक तो पहले उन्होंने यहाँ खास करके कहा कि ऐसे मिनिस्टर ऑफ एविएशन से उन्होंने बात की है, तो वहाँ से उम्रा वगैरह जाने के लिए ऐसे फ़्लाइट का ऑपरेटिंग की बात चल रही थी, तो हमने टूर वालों ने तमाम उनको श्योरिटी दी कि हफ्ते में एक फ़्लाइट हम फुल कर सकते हैं आसानी के साथ में। इस तरीके से औरंगाबाद से जिद्दा के लिए वो आया हो या डायरेक्ट फ़्लाइट हो, इसका इंतज़ाम करने की हमने खास करके उनसे गुजारिश की है। उन्होंने वो बात को मिनिस्टर ऑफ एविएशन में रखने की बात की है, और लिहाजा हम तमाम है जितने जमे हुए थे टूर ऑपरेटर, उन्होंने गारंटी दी है इंशाअल्लाह हम हफ्ते की एक फ़्लाइट फुल करेंगे करके। दूसरी बात ये थी कि खास करके आज ग्रुप ऑर्गेनाइजर के सामने जो मसाइल है, दो मसाइल है बहुत बड़े समझे। फिलहाल में टैक्स कलेक्शन एट सोर्स है कि जो 5% जितना पैकेज होता है टूर का, ओवरसीज पैकेज होता है, उसके ऊपर लिया जाता है। जो इनकम टैक्स भरते हैं उनके उसके लिए बेनिफिट होता है, लेकिन जो इनकम टैक्स नहीं भरते हैं उनको पाने के लिए बहुत सारी दुश्वारी रहती है। जिनके पास पैन कार्ड है तो उनको 5% है, लेकिन जिनके पास पैन कार्ड नहीं उनको तो लिए 10% होता है। लिहाजा ये अमाउंट तो रिफ़ंड होती है, लिहाजा लेकिन उसको वक्त लगता है, 1 साल भर लग सकता है, 6 महीने लग सकते हैं। तो लिहाजा हमने गुजारिश की कि पहले सऊदी अरबिया नेगेटिव लिस्ट में था, इसके अंदर में वापस दोबारा सऊदी अरबिया को नेगेटिव लिस्ट में लिया जाए ताकि 5% टीएसएस हमको भरना ना पड़े और इसका बोझ हुज्जाज कराम के ऊपर आ ना सके करके। 5% जीएसटी की बात है, सुप्रीम कोर्ट में हमने बहुत दिन तक केस लड़ा है, सुप्रीम कोर्ट में खास करके जीएसटी के ऊपर में। ऑल इंडिया हज उम्रा जिससे हमारे एसोसिएशन की जानिब से बहुत लड़े हैं, बाकी भी ऑल इंडिया के साथ साथ तमाम इंडिया के भी एसोसिएशन इसके अंदर भी शामिल थे। तो हमने लिखा है, तो इसमें जो जजमेंट ऑर्डर जो आई थी हमारे पास में, तो उसमें हम कह रहे एक दरवाज़ा खुला है कि एक्स्ट्रा यानी टेरिटरी के ऊपर में आउटवर्ड के ऊपर से दरवाज़ा खुला है। लिहाजा वहाँ अभी लड़ने के लिए तो और भी खर्च करना पड़ता है, सुप्रीम कोर्ट में जाना तो कई लाखों करोड़ों रुपए लग जाते हैं। तो हमने मिनिस्टर साहब से बात करने के लिए कहा, खास करके इम्तियाज़ जलील साहब से, कि भाई आप बात कीजिए और हो सके वहाँ तक उसमें जीएसटी इसमें से हमको निकालने की सबसे कोशिश कीजिए। सबने खास करके उसको बात की है। जी।